हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं हैं तो आदमी के सामने पहला प्रश्न यही होता है कि अब मैं क्या करूं, क्या मैं डाइवोर्स में चला जाऊं, क्या मैं डाइवोर्स ले लूं। यही वो सबसे पहले सोचता है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि सर, हमने बहुत सारे वीडियोस देखे जहाँ पे कहा जाता है कि आप अपनी तरफ से डाइवोर्स इनिशिएट कर दो, और कई सारे वीडियोज ऐसे होते हैं जहाँ पर बताया जाता है कि आप डाइवोर्स फाइल मत करो। दोस्तों, एक मामले का रेफरेंस मैं आपको देना चाहता हूँ। कल मेरे पास एक क्लाइंट की कॉल आई थी। उन्होंने कहा कि सर, मैंने एक डाइवोर्स का केस अपना फाइल किया था। जब मैंने वो डाइवोर्स का केस फाइल किया, उसका ट्रायल चला और आखिरी में मुझे डाइवोर्स ग्रांट हो गया। सामने वाली पार्टी ने उसकी अपील फाइल कर दी, और जब वो अपील फाइल हो गई तो अपील जब हाई कोर्ट में फाइल हुई तब से लेके आज तक 5 साल गुजर चुके हैं, अभी भी वो अपील पेंडिंग है और अभी भी कुछ नहीं पता कि कितना टाइम उसमें आगे लगेगा। अब दोस्तों, ऐसे में सिचुएशन ये आ जाती है कि लोअर कोर्ट में जनरली 3 से 4 साल 5 साल बड़े आराम से डाइवोर्स डिग्री मिलने में लग जाते हैं। इसके बाद फिर अगर ये सिनेरियो देखें कि हाई कोर्ट में 5 साल और अभी भी पता नहीं कितना लंबा चले, तो दोस्तों ऐसे में तो 10 साल हो गए। और उनका कहना था कि सर, मेरी एज 49 के आसपास हो चुकी है। अब अगर मेरे को डाइवोर्स मिलता भी आज से 2-3 साल के बाद, तो मैं कैसे अपनी सेकंड मैरिज करूंगा, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा। यानी जिस पर्पज के लिए डाइवोर्स डाला था वहीं का वहीं रह गया। और जनरली होता भी यही है कि जब आप डाइवोर्स फाइल करते हो तो सामने वाली पार्टी सारी चीज़ें इनिशिएट कर देती है, यानी जो भी वो केस कर सकते हैं कर देते हैं। तो डाइवोर्स के साथ साथ वो 3-4 केस और गिफ्ट में आ जाते हैं और आपको 4-4 5-5 केस एक साथ चलाने पड़ते हैं। तो दोस्तों, जो डाइवोर्स का मैटर होता है ये काफ़ी सेंसिटिव होता है। अब इसमें क्या होता है कि आपके माइंड में ये होता है कि भाई मैं इससे किसी तरह से बाहर निकल जाऊँ। कभी भी देखिए, मेरे हिसाब से कंटेस्टेड डाइवोर्स फाइल नहीं करना, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, म्यूचुअल डाइवोर्स की बात आप लोग करते हैं, वो म्यूचुअल डाइवोर्स की बात तो बनती नहीं। सामने वाली पार्टी कभी भी इस पर नहीं आती कि म्यूचुअल डाइवोर्स कर लो। मतलब बोलती तो है, लेकिन जो डिमांड होती है उसको आप पूरा नहीं कर सकते। वो ऐसी डिमांड होती है तो म्यूचुअल तो बनता नहीं। अब आदमी सोचता है म्यूचुअल बनानी, चलो मैं कंटेस्टेड डालूं। कंटेस्टेड मत डालो। आप सिंपल, उन्होंने जो केस अगर कर रखे हैं, और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि कंटेस्टेड आप नहीं डालते तो सामने की तरफ से भी केस नहीं आते, कोई एक केस आ जाता है छोटा सा जिसको आप डील कर सकते हो। तो ये आपके लिए फायदेमंद ही है कि अगर आप सेपरेट रह रहे हो, सामने वाली पार्टी ने कोई केस नहीं डाला, आपने कंटेस्टेड नहीं डाला, तो कम से कम 4-5 केस की लीगल प्रोसीडिंग से तो आप बचे हुए हो। लेकिन मैंने देखा लड़के के अंदर बहुत ज्वाला जल रही होती है कि बस मुझे तो डाइवोर्स फाइल करना है। जैसे डाइवोर्स फाइल करके उसे एक्चुअल में डाइवोर्स मिल ही रहा है। डाइवोर्स फाइल करता है, 4-4 5-5 केस में फंसता है। उसके बाद जब हैरेसमेंट स्टार्ट होता है तब सोचता है यार मैंने डाइवोर्स ही क्यों फाइल किया। क्योंकि देखो, बहुत सीधी सी बात है कि अगर आपकी वाइफ अलग रह रही है, आप अलग रह रहे हो, ऐसे ही आपका 1 साल निकल गया, 2 साल निकल जाते हैं कुछ मामलों में, दोनों पार्टी में से किसी की तरफ से भी कुछ भी फाइल नहीं है। देखो, 2 साल के बाद सिचुएशन कई बार अलग हो जाती है। हो सकता है आफ्टर 2 ईयर्स उनको अपनी लड़की की मैरिज करनी हो, तो फिर हो सकता है कि वो खुद ही सेटलमेंट पे आ जाए। मतलब समय जो होता है ना, वो सब चीज़ों को कई बार भर देता है और आप बहुत ही आसानी से बाहर आ सकते हैं। ऐसे ऐसे मामले हमने देखे जहाँ पे लड़की वाले 1-1 करोड़ की डिमांड कर रहे थे, लेकिन जब समय गुजरा, उन्हें भी लगा कि हमारी लड़की की एज निकल रही है, तो वही मामले 5-5 7-7 लाख में सेटल हुए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और आप, सबसे बड़ी बात है, लीगल प्रोसीडिंग से बचे हुए हैं। सबसे बड़ा हेरेसमेंट है लीगल प्रोसीडिंग्स को झेलना, यानी ट्रायल्स को झेलना। अब इतना ट्रायल झेलते झेलते आदमी की वाट लग जाती है, पैसे से खाली हो जाता है, दिमाग से खाली हो जाता है, बीमारियां घेर लेती हैं इतनी टेंशन में। तो बेहतर तो यही है ना कि हम इसे अवॉइड करें। ठीक है, जहाँ पे लड़की ने अपनी तरफ से केसेस डाल दिए हैं, आप उस केसेस को फाइट करो। आने वाले समय पे लगेगा उसको भी कि कुछ मिल नहीं रहा है, और जैसे मैंने कई सारे वीडियोज में आपको बताया, आपके पास भी राइट्स होते हैं, आप काउंटर केस करो। यानी वो काम करो जिससे वो लोग म्यूचुअल पे आ जाए। खुद की तरफ से डाइवोर्स डालना मेरे हिसाब से सजेस्टेबल नहीं है। या तो म्यूचुअल हो जाए, या कोई बीच में सेटलमेंट बन जाए, या उनकी तरफ से ही अप्रोच आ जाए, या फिर काउंटर केस से उन लोगों को दबाव में लेकर के अपना चीज़ों को सेटल कर लिया जाए। यही तरीके हैं। लेकिन खुद की तरफ से कंटेस्टेड डालना और सालों तक उसको लड़ना, और उसके साथ साथ बहुत सारे जो उनकी तरफ से केस आते हैं उनको भी लड़ना, ये सजेस्टेबल नहीं है। यदि उनकी तरफ से भी कुछ नहीं आया, आपकी तरफ से भी कुछ नहीं आया, शांत बैठो। आफ्टर सम टाइम आप एक बार उनसे बात करके देखो, डिमांड्स ऑटोमेटिक डाउन आ जाएगी। या फिर अगर उनकी तरफ से केसेज हो रखे तो डेफिनेटली फिर हमको अपनी तरफ से काउंटर केसेज में जाना चाहिए। काउंटर केसेज से वो दबाव में आएंगे, वैसे म्यूचुअल हो जाएगा। तो यानी इस तरह से, इस स्ट्रेटेजी पे आप चलो, और खुद की तरफ से डाइवोर्स डाल के कि मेरे पास तो बहुत सारे प्रूफ हैं, प्रूफ से आप जीत सकते हो, लेकिन जो प्रक्रिया है उसको नहीं बदल सकते। प्रक्रिया तो फिर भी वही रहेगी ना जो चल रही है जुडिशरी में। तो इसलिए आपका सिर्फ नुकसान होगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।